हुआ है भगवान के रूप में। भगवान का अवतार लिए हैं। मोदी 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 भारत का भगवान। 90 का दशक में कैसा जंगल राज था। हाँ। शाम को निकलता था कोई डर से, आज देख रहे हैं 5 बजे के बाद लालू यादव के डर से। लालू यादव खुद थोड़ी डर फैलाए थे। वही अपना गुंडा पाल के रखा था। शहाबुद्दीन मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था, मुस्लिम राष्ट्र कांग्रेस और लालू यादव। ऐसा क्या जादू है नीतीश में और मोदी में? जी ने इतना काम किए, रोड देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, सुरक्षा दे। जब से नीतीश कुमार सरकार आया है 2005 में, जब से यहाँ शांति शांति है। कितना उम्र है आपका? 55 साल। बताइए, 55 साल उम्र हो गया है और नीतीश जी और मोदी जी का जय जयकार कर जय जयकार इसलिए कर रहा हूँ कि लालू जी की सरकार पहले देखे थे। अगर बीजेपी नहीं होती तो आप इंडिपेंडेंट हो गए, कहीं लोग ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते थे। क्या होता था पहले? अगर जंगल राज में डायरेक्ट किडनैपिंग होता था। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम बाबूलाल रजवंशी। रजवंशी। यहाँ मोदी जी को देखने आए थे। मोदी जी देखने के लिए आए थे। आज करिश्मा मोदी जी से साहब उनको जो बताया था सीखे हैं। क्या क्या सिखाए मोदी? मोदी जी बहुत चीज सिखाया। देगा आप सरकार बनाएंगे तो न मिलेगा। सरकार बनाएंगे मोदी हाँ जी? बनाएंगे। यकीन है आपको? एकदम। इतना यकीन क्यों है? यकीन इसलिए यकीन है, हाँ। कुछ करा न धरा 10,000 रुपया भेज दिया सबको मिल रहा है। 10,000 रुपया कौन भेज दिया? 10,000 रुपए? 10,000 मोदी जी भेज दिया। मोदी जी 10,000 रुपए 10,000 भेज दिया। और क्या क्या किए? आप क्या क्या जरा आप मोदी जी दे रहा है। देखिए 2 लाख रुपया फिर भरा है नवादा जिला के। 2 लाख रुपया देगा? 2 लाख कितना ऐलान किया? हाँ 2 लाख 5 लाख रुपए आगे बाद में देंगे। 2 लाख के बाद 5 लाख। अब वो पुराएगा वो, तो वो पूरा करेंगे लगता है आपको? एकदम पूरा करेगा। नहीं कैसे पूरा करेगा? तेजस्वी जी लग रहा है जीत के आएंगे। नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? कहाँ क्या कर रहे? उसका बाप था तो खेत बाड़ी बेच के जमीन नौकरी, हाँ नौकरी देता था। नहीं देख रहे हैं क्या? 90 का दशक में कैसा जंगल राज था। हाँ। शाम को निकलता था कोई डर से, आज देख रहे हैं 5 बजे के बाद लालू यादव के डर से। लालू यादव खुद थोड़ी डर फैलाए थे। वही अपना गुंडा पाल के रखा था। शहाबुद्दीन मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था, मुस्लिम राष्ट्र कांग्रेस और लालू यादव। तो लालू यादव तो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया, उनके बेटे कहते हैं। विकास कहाँ किया? सनातन राष्ट्र घोषित करने के चक्कर में था कांग्रेस और लालू यादव सब मिलकर कि सनातन राष्ट्र होगा, इस्लामिक राष्ट्र होगा। मैंने हम लोग मोदी जी सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी जी, प्रशांत किशोर, तेज प्रताप सब लाइन में लगे हैं कि हम आएंगे, हम जीतेंगे। सबको देखिएगा बिहार में 20 सीट नहीं मिलेगा तेजस्वी यादव को, नहीं मिलेगा 20 सीट नहीं। मोदी में है पूरा बिहार। मोदी में? हाँ पूरा बिहार मोदी में। बिल्कुल नीतीश में। ऐसा क्या जादू है नीतीश में और मोदी में? जी ने इतना काम किए, रोड देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, सुरक्षा दे। जब से नीतीश कुमार सरकार आया है 2005 में, जब से यहाँ शांति शांति है। वही प्रशासन है। लालू जी के साथ में वही प्रशासन था, लेकिन इतना आतंक था, नक्सलाइट था, जहाँ तक पता नरसंहार था पूरा गाँव में। कौन किया हुआ था नरसंहार? लालू जी के गुंडों लोग ने किया था सब। लालू जी के गुंडे? हाँ गुंडे लोग थे। अभी भी गाना सुनते हैं ना, बहुत खराब गाना गाता है कि हमारा राज आवेगा तो भैया कट्टा लेके घुरबो घरे से निकालबो। कि किसानों को इतना फसल उपज नहीं पाता था। डीजल से कितना 100 रुपए लीटर तेल लगता, धान उपजता नहीं उपजता। आज बिजली फ्री है किसानों का तो धान भरपूर हो रहा है। क्या लगता है विपक्ष जैसा कहता है कि फ्री का जुमला देती है बीजेपी, एनडीए, लग रहा है उसका सरकार है, उसका सरकार आने में बहुत टाइम है। जब सबसे ज्यादा तो किसान को फायदा है कि बिना तेल जलाए हुए धान हो गया। अच्छा एगो हम गाना सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि आरजेडी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो। रंगदारी बिहार चलेगा, बिहार में रंगदारी चलेगा। हम लोग के शांति से जीना है, शांति से बच्चा लड़की लोग पढ़ना है। हम लोग के ऐसे विकास बिहार क्या भैया कि अगर राजद का सरकार बन जाएगा तो क्या वाकई में रंगदारी बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। हम पूरा फट्टा बांधते हैं और कहते हैं कि राजद जगह सरकार। अच्छा एक मिनट, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर मैंने अभी 2-3 जगह देखा कि लोग जो है मोदी का ऐसे बड़ा बड़ा पोस्टर लेके जा रहे थे। एक बात बताइए, इतना मोदी प्रेम या इतना नीतीश प्रेम क्यों है आप लोग? यहाँ पे इतना मोदी जी काम किए हमारे नवादा जिला में। नवादा जिला में गोविंदपुर क्षेत्र जाने में नदी में पुल नहीं था। एगो तो यहाँ पे पुल बना, क्या उसको बोलता है,
यहाँ पर ब्रिज? ब्रिज बना है, हाँ। 2 ब्रिज और पास हो गया, 700 करोड़ का यहाँ उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास। पैसा का घपला तो नहीं ना हुआ? नहीं, कोई घपला नहीं हो, पूरा विकास आप देख रहे हैं। बिहार पहले बदनाम से लालू के नाम से, बिहारी के नाम से। और रोजगार विपक्ष कह रहा है ही नहीं। सुने रोजगार, सुने ना, हम लोग को सुरक्षा मिलेगा ना। हाँ। बिहारी लोग इतना सक्षम है कि खुद रोजगार पैदा कर लेंगे। हाँ। खाली सुरक्षा हम लोग को चाहिए, बिजली चाहिए। थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, नहीं तो ट्रैफिक लग जाएगा। हाँ, जल्दी अब प्रशासनिक बिल्कुल अच्छा स्वस्थ, सब हॉस्पिटल में बिल्कुल पूरा व्यवस्था है। हाँ। आप लोग बताइए, स्कूल में पूरा व्यवस्था है। चाचा, जनसुराज चौका मार रही है क्या? नहीं मारेगा। नीतीश के सामने में सब जीरो है, नीतीश के सामने सब जीरो है। दादा रुकिए जरा, एक बार मुस्कुरा के दिखाइए तो। तो मुस्कुरा- हंसिए एक बार। एकदम नीतीश के सामने सब पार्टी फेल है। जीरो कितना उम्र है आपका? 55। 55 साल, बताइए। 55 साल उम्र हो गया है और नीतीश जी और मोदी जी का जय जयकार कर जय जयकार इसलिए कर रहा हूँ कि लालू जी की सरकार पहले देखे थे। जाने में कितना टाइम लगता था, पटना जाते जाते। आपको नाम है आपका? अब पप्पू यादव देखिए राहुल गांधी को जननायक बताते थे। पटना जाने में कितना मरीज मर जाता था रास्ते में, 6 घंटा 7 घंटा, आज 2 घंटा 3 घंटा पटना पहुँचते। कितना बड़ा विकास है, विकास है, विकास है। हॉस्पिटल ये में- जंगल राज है नीतीश का। जंगल राज कैसे? नीतीश कुमार तो हॉस्पिटल में पहले कुत्ता बैठता था, अब आज डॉक्टर बैठता है। बोलिए कितना बोला चाहे डॉक्टर नहीं ना बैठता। नहीं बोला सब कुछ, ऐसा ऐसा नौजवान पढ़ के जा रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है। आप जंगल कितनी उम्र? 18 साल हुआ है। बड़े आप बहुत लंबे हैं। आप ऐसे 6 तो करके हाइट है। बात करना पड़ रहा है। आप जंगल हाँ, राज की विशाल। आप जंगल राज की बात करते हैं। अगर बीजेपी की सरकार नहीं तो आप इतना इंडिपेंडेंट होकर आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते थे। ऐसा था पहले। ऐसा था पहले। अगर बीजेपी नहीं होती तो आप इंडिपेंडेंट होकर इतना कहीं लोग ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते थे। क्या होता था पहले? अगर जंगल राज में डायरेक्ट किडनैपिंग होता था। मतलब अगर मैं माइक कैमरा लेके खड़ी हूँ तो मुझे किडनैप कर आप निकल ही नहीं सकते थे पहले। आप निकल ही नहीं सकते थे घर से। ऐसा जो राज था, आप निकल ही नहीं सकते थे उस टाइम पे। निकल ही नहीं सकते। नहीं निकल सकते थे। अच्छा, एक बात बताइए विशाल, जैसे आप अभी युवा हैं, अभी आगे बढ़ेंगे, बहुत काम करेंगे, आपने वोट दिया है या फर्स्ट टाइम? इस बार देंगे, क्या इस बार बात देंगे। है? तो विशाल मुझे एक बात बताइए, क्या मुद्दे हैं आपके कि आप इस बार वो मुद्दे सोचकर वोट डालेंगे? मुद्दा ये है कि जो बीजेपी है वो अगर इसमें बिहार में है अभी, और अगर और आएगी तो आगे और भी काम होगा। नहीं, अगर मैं ये नहीं पूछ रही किस पार्टी को लेके, मतलब जैसे अब वोट डालेंगे तो क्या सोचेंगे? विकास, रोजगार, शिक्षा, क्या क्या सोच कर डालेंगे? ऑफ कोर्स विकास ही सोचेंगे, बिकॉज अगर ये बीजेपी आई तो इन्होंने हर एक बिहार के हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है। आपको पता होगा, यहाँ नवादा में इधर बगल में ही है। हाँ। उस मुद्दा एक मुद्दा हो गया जहाँ सबको एजुकेशन मिले, हाँ। हर कोई ले सकता था। ऐसे नहीं तो किसी को बाहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, और आज ये हो गया कि मतलब बिहार में पढ़ सकता है वो। बिहार में पढ़ सकते हैं? हाँ। इतनी अच्छी शिक्षा है बिहार की? शिक्षा व्यवस्था हो चुकी है इतनी अच्छा। शिक्षा व्यवस्था हो चुकी हाँ, है। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कोई आपको ये सब बता रहा है कि लालू की सरकार अच्छी नहीं थी या मोदी ज्यादा अच्छा, कोई बता रहा है या खुद पढ़ रहे हैं? आप मैंने पढ़ा है और आप खुद भी देख लीजिए। अगर अभी तो है ना आरजेडी, ये जेडीयू अभी है। हाँ। इसके पिछले साल तो आरजेडी का शासन था, हाँ। उसमें आप देख लीजिए कितना विकास हुआ है। केवल जंगल राज था, उन्होंने हर कदम पे इतना लोगों को मतलब डरा रखा था कि मतलब कोई आवाज नहीं उठा सकता था, ऐसा था जंगल राज। इतना डराया हुआ था? इतना था डरा हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो 18 साल के, आपको कैसे पता ये सब कि मतलब डराया था या जर्नलिस्ट खड़े होकर नहीं बोल सकते आप थे? खुद पढ़ लीजिए ना, आप भी तो पढ़े लिखे होंगे ना, आप पढ़ सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें हैं रिपोर्ट्स के हिसाब से? हाँ, तभी हम आपको बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता ऐसा रहे। तो नहीं है कि किसी ने आपको बता दिया, घर में बोल दिया और आप- पढ़ने वाली बात है ना, आजकल डिजिटल हो गया, हर किसी के पास फोन है, हर कोई देखता अच्छा, है एक बात कैसा था। बताइए, जैसे आप स्टूडेंट हैं, वैसे ही आप कौन सी क्लास में हैं? अभी हम ये डिप्लोमा कर रहे हैं। डिप्लोमा कर रहे हैं, स्कूलिंग आपकी हो गई है। तो तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र जब आया, महागठबंधन ने मैनिफेस्टो दिया, तो उसमें एक बहुत बड़ी बात स्टूडेंट्स के लिए कही गई कि 8th से लेकर 12th क्लास के बच्चों को टैब देंगे फ्री, और दूसरा कि आप लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी। तो भी आप नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी को आप लोग नहीं, चुने? नहीं, आप एक मुद्दा देख रहे हैं ना, और भी मुद्दा आप देखिए इसका। हाँ, आरजेडी का कि कहाँ ये सही है। हाँ। केवल एक मुद्दा देखने से तो नहीं होगा। ऐसा मानते हैं बीजेपी इतनी बढ़िया, उसमें कोई कहीं ना कहीं खोट होगी। हाँ। तो आप ये आरजेडी का अगर ये फीस माफ करिए तो उसके चलते हम पूरा तो बिहार में ही बदनाम कर सकते हैं ना। वो कह रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे, चूंकि बिहार में बहुत हो रहे हैं। सरकारी नौकरी उनके घर से थोड़ी ना आ रहा है कि वो देंगे। तो वादा तो देखिए नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वादा करे तो वो दिला रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिला रहे हैं। वो दिला रहे हैं, फिर वादा कर रहे हैं कि अगर हम फिर आएंगे तो फिर आपको मतलब देंगे। उन्होंने किया है, इसलिए आप लोगों को हाँ, यकीन उन्होंने किया तभी हम। क्या लग रहा है भाई साहब, बच्चा बिल्कुल ठीक बोल रहा है? ये देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और एक मैं अभी कुछ जो है हमारे भीड़ में देखा गया कि बोला कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करती है, तो मैं इस पे एक
बात बोलना चाहता हूँ। मैम अभी जो हमारे सरकार जो सभी लोग बदनाम करके रखा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो हमारे सरकार के जितना भी मैनिफेस्टो है, आज वृद्धा पेंशन 1100 मिला है, आज जो वृद्धा पेंशन 1100 मिला है, क्या केवल हिंदू को मिला है? मुस्लिम अब देखिए विपक्ष कहता है कि तेजस्वी जी की कॉपी करते हैं नीतीश जी। तेजस्वी जी ने 400 पेंशन दिया, इसलिए उन्होंने जो है पैसा बढ़ा के 1100 कर दिया। नहीं, ये तो उनका ये मैनिफेस्टो जो ठीक है, पहले तो मैनिफेस्टो हम लोग का सरकार दिया तब ना कॉपी क्या होता है? कॉपी जंगल राज का कॉपी कहाँ की है? जंगल राज भी कर रहा था पहले से, राजद में जंगल राज था, जंगल राज कहाँ से कॉपी किए? क्या होता है जंगल राज भाई साहब? जंगल राज ये था कि अभी जो भी व्यक्ति आजादी से बोल रहे हैं, आजादी से रह रहे हैं, 5 बजे के बाद निकल रहे हैं, 1 बजे पटना से आते हैं जाते हैं, पहले के युवा या बुजुर्ग या कोई व्यक्ति 5 बजे के बाद घर से निकलने से डरते थे। देश आजाद हो गया था, लेकिन आप लोगों को आजादी नहीं मिली थी। जब से ये जंगल राज खत्म हुआ है, कब सबसे बड़ा चीज रोजगार का जो मुद्दा उठाते हैं, सबसे पहले आप सुरक्षित रहिएगा तब ना रोजगार मिलेगा। ठीक है, क्या भाई साहब पहले बिहार सुरक्षित नहीं था? बिल्कुल नहीं था। कैसे? वो जंगल राज था। 90 से 5 का दशक अगर आप देखेंगे, वो 15 वर्ष का एक ऐसा दौर था जब अपहरण का बिहार, गुंडागर्दी का बिहार, लूट का बिहार, फिरौती का बिहार, चरवाहा विद्यालय का बिहार, क्या नहीं था उस बिहार में? तो गिनाए जा रहे हैं एकदम बिल्कुल 147 नरसंहार हुआ है, 37,000 सिर्फ अपहरण की घटना हुई है उस बिहार में, ये 15 वर्ष का शासनकाल में। किसको समर्थन देते हैं? बीजेपी को समर्थन देंगे। अब विपक्ष वाले सुनेंगे तो कहेंगे आप अंधभक्त हैं, बीजेपी नहीं, अंधभक्त नहीं है, एकदम बिल्कुल ये सत्य बात है। जिस प्रकार की घटना बिहार में उस दौर में चल रही थी, उस दौर को अगर आप नजदीक से देखने का काम करेंगे, शायद उस उम्र में आप नहीं होंगे, अगर 90 बिल्कुल नहीं थी, तो उस दौर को हम लोगों ने बड़ी नजदीक से देखा है। वो ऐसा दौर था कि न कहीं सड़क थी, न कहीं बिजली था, न कहीं पानी था, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की इस प्रकार की स्थिति थी कि उस पर लोग टंगना पर बना करके रखे हुए थे। रोड पे अगर हम लोग चलते थे तो रोड ऐसे ऐसे ये होता था, इस प्रकार की स्थिति थी। बिल्कुल सही, रोड में गड्ढा था या गड्ढा में रोड था, पता नहीं चल रहा था। गाड़ी चलती थी तो भगवान भरोसे चलती थी गाड़ी, 1-2 गाड़ियां चलती थी हम लोग को सुदूर गांवों में, और ऐसी स्थिति थी कि हमारी माँ बहनें सोचती थी कि पता नहीं हमारा बेटा सुरक्षित आएगा कि नहीं, भाई सुरक्षित आएगा कि नहीं। वह दौर था बिहार का। मतलब बेटी के साथ साथ बेटा भी सुरक्षित नहीं, कहीं कोई नहीं था। पटना हाई कोर्ट के ये ने कहा, पहले तो आपको बताता हूँ, डीएम ने कहा था, पटना डीएम ने कहा था कि रात्रि 10 बजे के बाद पटना मेरे कब्जे में नहीं है। ये डीएम का स्टेटमेंट था कि रात में 10 बजे के बाद आप नहीं आइए। अभी आप देखिए कि सड़क के किनारे यहाँ पर इंटरव्यू कर रही है, इन्वॉल्वमेंट था क्या? एक पत्रकार सुरक्षित था? पत्रकार नहीं अपनी बातचीत कर पाते, नहीं कर पाते थे। आप अगर YouTube को सर्च करके देखेंगे, गूगल को सर्च करके देखेंगे, तो उस समय के जो बड़े बड़े पत्रकार थे, उनके घर में घटना करके और अपराधी रहता था एक अन्य मार्ग में, लालू प्रसाद यादव उसको संरक्षक होते थे। चूंकि आपका क्या नाम है? डॉक्टर सर्वजीत सांडिल्य। डॉक्टर साहब देखिए, आपने चूंकि अभी घटना का जिक्र किया, एक घटना मोकामा में भी हुआ, वहां पर कहा जा रहा है कि जिनको छोटे सरकार कहा जाता है, अनंत कुमार ने जो है विपक्ष के जो जा रहे थे दुलारचंद, उनको मार दिया। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में इतना अब बीजेपी के एनडीए का दबदबा हो चुका है कि कोई भी सड़क पर नहीं चल सकता? नहीं, अगर उस घटना को आप ये देखेंगे, घटना क्या है नहीं है वो तो प्रशासन अब देख रही है। ठीक है, हाँ, गिरफ्तारी ठीक है, गिरफ्तारी हो गई है। हाँ। ये कोई नहीं कह सकता है कि हमारे सुशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। इसके पूर्व भी अगर घटना हुई थी तब भी गिरफ्तारियां हुई थी उसी मोकामा की धरती पर। तो हम कानून के साथ हैं, हम सुशासन की सरकार दिए हैं। ये जंगल राज वाली स्थिति नहीं है कि जंगल राज लोग जैसे कर रहे थे वैसे हो रहा है। अनंत सिंह मारे होंगे क्योंकि बाहुबल कहा जाता है? बिल्कुल नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं मारे हैं। सारा चीज का विजुअल आ चुका है, लोग देख रहे हैं, पुलिस उसकी जांच कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। विपक्ष वाले तो देखिए पूरा है, इनने से उन्ना खबर चलाए हुए हैं कि गोली मार दी है, थार चढ़ा दी है उन्होंने। अरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? घर संभल रहा है इन लोगों से। अरे 2 भाई है, संभल रहा है लालू जी से क्या? लालू जी का 2 पुत्र है, संभल रहा है दोनों बेटा, दोनों संभल रहा है उनसे क्या? एक बेटा देखिए बाएं चलता है तो एक बेटा दाएं चलता है। जिनसे अपना घर नहीं संभल रहा है बिहार संभालेगा वो आदमी? नहीं तो तेज प्रताप को तो लालू जी बाद में ना निकाल दिया जब छौड़ी मोगी का चक्कर आ गया तो। अरे तो लालू जी के यहाँ होगा क्या? यही स्थिति तो हो रही है। लालू जी के साला क्या करते थे? यही काम करते थे। साधु यादव की अगर बात करें स्वभाव से, क्या नहीं करते थे?
इसी का रोहिणी आचार्य की शादी थी, तमाम शोरूम से गाड़ियां निकाल ली गई थी। भूल गया है उस दौर को बिहार को? क्या बिहार उस दौर को बिहार नहीं भूला है? बड़ा गुंडागर्दी था, गुंडागर्दी का बिहार था, दहशत का बिहार था, एक ऐसा बिहार था जिसमें तमाम लोग इस भावना में जी रहे थे कि कब किसकी मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगा। तांडव होता था ना, अब भूल गई। अब सड़कों भुआल अब नहीं हो रहा है क्या तांडव? कहाँ हो रहा है तांडव? नरसंहार होता था, बाथे नरसंहार आप देख लीजिए, अफसर नरसंहार देखिए, भुआल चक नरसंहार हो जाए, आदमी को गिनना नहीं पार लगता था, 60-60 आदमी एक एक दिन में कत्ल होता था। वह बिहार था। आज बिहार में ये है क्या? आज तो बिहार अमन चैन में जी रहा है। बिहार क्या अमन चैन में जी रहा है भाई साहब? इन्हें आइए, क्या बिहार अमन चैन में जी रहा है? बहुत 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 उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी पहले। इतना चैन सोचा ही नहीं था। इतना चैन से जब से एनडीए सरकार आई है तब से। एनडीए कुछ ही कर दिए क्या? आप लोग चैन सुख शांति भूल गए थे पहले? गिनती गिनाने में गिनती कम पड़ जाएगी। एगो दूगो गिना दीजिए तो। अरे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, अब क्या चाहिए भाई? ये सब नहीं था पहले। वो तो फिर अभी तो सारे लोग सब तो ही तो कर रहे हैं। हम बुलवाते हैं, हम काहे ना जो भी थी वो बिहार की जनता उससे रूबरू थी, और आज भी बिहार की जनता रूबरू है। रूबरू है एकदम रूबरू। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जो है इतना बड़ा बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये दिया वो दिया, गाना भी आजकल बहुत बन रहा है कि आरजेडी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो। क्या लग रहा है? वो तो सिर्फ पब्लिक एक मूवमेंट बनाने के लिए, और उसका दुष्प्रभाव ही होगा, जो इस तरह के गाना गा रहे हैं। कौन बना देता है? जो भी बनाते होंगे, कोई एनडीए का चाल नहीं ना है। जो भी बनाए हैं उनका ही नुकसान होगा, उनका ही नुकसान होगा। क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब कि यादव काटा के फिर हम बोएंगे तो पहले तो हमको करेगा के बोया काटा का पेड़? जो इस तरह गाना गाया, जिसका पक्ष में गाना गाया गया है, जनता सुन रही है। तो क्या पता कि एनडीए की साजिश होगी, लालू यादव तेजस्वी को फंसाने के लिए बना दी तो हो। साजिश करने वाले भी तो उन लोग हो सकते हैं, ऐसी कौन बात है भाई? क्या मानते हैं कि अगर राजद की सरकार आएगी तो यादव रंगदार बन जाएंगे? देखिए ये कहना मुश्किल है ना, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है। उनको लोग सिर्फ बरगला कर करके, ऐसा थोड़ा कि यादव लोग मतलब एकदम अलग से होगा, खूंखार होगा। राणा यादव ने मेरे पास है, लालू यादव से बड़े और अच्छे यादव लोग ने मेरे साथ है। मेरे साथ नित्यानंद राय है, रामकृपाल यादव है, भूपेंद्र यादव है, इन लोगों नंद किशोर यादव अभी अध्यक्ष रहे बिहार विधानसभा के। लालू जी से जो मतलब यादव हो के आप लोगों के साथ में? यादव मेरे साथ है, बहुत बड़े यादवों की संख्या मेरे साथ है। तो विपक्ष ये भी तो कहता है कि बीजेपी के पास पैसा बहुत है, क्या पता दे दिए हो यादवों को और अपने इधर कर लिया। विपक्ष इसलिए कह रही है ना, आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। इस देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इवन की इस वर्ल्ड का। लेकिन इसी बिहार में सबसे गिरा हुआ विपक्ष भी, आप समझ जाइए। कौन है विपक्ष सबसे गिरा हुआ? विपक्ष कौन है? विपक्ष जो है वो गिरा हुआ है, आप इतना भी समझिए। आपका देश में इतना मजबूत प्रधानमंत्री है, और इसी बिहार में सबसे विपक्ष गिरा हुआ है। अरे गिरा हुआ सर, आप समझिए ना भाई, आप तेजस्वी यादव का पार्टी विपक्ष में वो गिरा हुआ है। जो भी विपक्ष में है, विपक्ष की जो राजनीति है, जो विचारधारा है, वो आपको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पैसा देने की बात कर रहे हैं। संभव है, संभव है। अच्छा ये बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको नौकरी मिला? हमारा तो सभी को नौकरी मिल पाना संभव है? नहीं है, नहीं है संभव। वो कह रहे हैं हर पार्टी से सरकारी, ये सब गलत बात है, समझिए ना, ये सब गलत बात है। भगवान मोदी भारत का भगवान है, अवतार हुआ भगवान के रूप में। भगवान का अवतार नहीं है मोदी 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 भारत का भगवान। कुछ ही बोल रहे हैं। अरे सीतामढ़ी भी यही बनेगा, बिहार में भी बनेगा। आप कह रहे राम जी का अवतार है? हाँ है, राम जी का अवतार है, और सीतामढ़ी बनेगा यहाँ। और रावण कौन है? रावण कौन है? रावण कौन है तो पता ही होगा। आरजेडी वाला रावण है, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव। एक बात बताइए। तू को बात पूछिए। नहीं, हम एक क्या को पूछे? तू को पूछे। ये जिनका पोस्टर लेके चल रहे हैं, इनकी आज रैली थी, कितने लोग आए थे रैली में? लाखों लाख आदमी आए, आपने देखा? लाखों लाख। इतने लोग क्यों प्रेम कर रहे हैं? इतने लोग प्रेम कर रहे हैं कि ये देश के बारे में सोच रहे हैं।
ये देश के बारे में सोच रहे हैं, राष्ट्र के बारे में सोच रहा है देश के बारे में। बिल्कुल नहीं सोचता तो आज उसका कोई पब्लिसिटी नहीं होता। वो वोट चोर खाली ऐसे खर्चे जा रहे नहीं है मोदी जी वोट चोर। हैं। मोदी जी वोट चोर है, कैसे साबित कर दीजिए आपका वोट- राहुल गांधी हाथ में संविधान लेके कह रहे हैं मैं वोट। आपसे पूछता हूँ, आपका वोट कटा है क्या? नहीं, मेरा तो होता है। आपका वोट नहीं कटा है। यहाँ पे जितने भी भाई हैं, किन्हीं से पूछिए किन्हीं का वोट कटा है क्या? नहीं कटा। तो कैसे वोट चोर हुए? वोट चोर कैसे हुए? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो वो बताइए, इधर थोड़ा इधर आइए। आप देखिए मोदी जी का पोस्टर है, यहाँ पर जो है आप कमल का फूल लगाए हुए हैं। क्या पता बीजेपी वाले या एनडीए वाले पैसा 2-4 दे दिए हो, विपक्ष ये भी तो आरोप लगा सकता पैसा है। दिए है नहीं? हाँ। आपको नहीं दिए क्या? नहीं, हमको तो नहीं दिए। नहीं दिए हैं। आयुष्मान कार्ड मिला है, आयुष्मान कार्ड आपको मिला है? मैं तो यहाँ की हुई नहीं, मैं तो दिल्ली की हूँ। दिल्ली की हैं। हाँ। तो हमें खेद है, यहाँ पे किन्हीं भाई पर सज्जन से मैं पूछिए दिल्ली की हूँ, इस बात से खेद है आपको। जी, मतलब यहाँ का लाभ नहीं ले पा रहे, इसके लिए खेद। लाभ सबको मिल रहा है। वहाँ भी आयुष्मान कार्ड तो वहाँ भी लागू है ना, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। तो मेरी उम्र जितनी है मुझे थोड़ी मिलेगा। बिल्कुल, आपका राशन कार्ड में नाम है तो आपको भी मिलेगा। नहीं, मेरे पास राशन चलिए कार्ड ठीक है, राशन कार्ड नहीं है। और भी बहुत मुझे सारे साफ सीधी एक बात बताइए, ये आरोप लगाया जाता है जब भी नरेंद्र मोदी की रैली होती है कि बस में भर के लाया जाता है, पैसे दे के बुलाया जाता है। क्या ले आओ ना, आप ले आओ ना, पैसा दे के भर के। आप अपनी रैली में इतना जनसंख्या दिखा दो ना, ये लोग इस बार क्या बदलाव होगा भाई? 100% पूर्ण बहुमत होगा भाजपा एनडीए का सरकार। एनडीए का बदलाव नहीं होगा। एकदम बदलाव नहीं होगा। ठीक है।